इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इक्वल गेम मेथड। गेम थ्योरी के अंदर देखो क्या किया जाता है, गेम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है, अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली दो स्ट्रेटजीज हमारी यूज की जाती हैं गेम थ्योरी के अंदर। फर्स्ट होती है हमारी प्योर स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैक्समिन प्रिंसिपल का यूज करते हैं और शटल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। दूसरा होती है हमारी मिक्स स्ट्रेटजी, यानी कि जब हमें नहीं पता होता, किसी भी प्लेयर को नहीं पता होता कि सामने वाला जो है प्लेयर कॉम्पिटिटर किस स्ट्रेटजी को यूज करने वाला है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मिक्स स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। मिक्स स्ट्रेटजीज के अंदर हमारे बहुत सारे मेथड आते हैं गेम को सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल मेथड आता है, ओड मेथड आता है, सब गेम मेथड आता है, डोमिनेंस मेथड आता है। इसके साथ साथ एक आता है हमारा इक्वल गेम मेथड। देखो अब इक्वल गेम मेथड के बारे में क्या बताया गया है। इक्वल गेम मेथड की फीचर्स बताई हैं सिमिलर टू ओड मेथड। हमने पहले ओड मेथड पढ़ा है, तो क्या बताया है कि भी इक्वल गेम मेथड क्या है, कुछ कुछ हमारा ओड मेथड की तरह ही होता है। नेक्स्ट क्या बोला है, बट यूजिंग डिफरेंट टेक्निक टू सॉल्व द गेम, यानी कि गेम को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो क्या है, ओड मेथड से थोड़ी सी डिफरेंस है। यूज इन 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि जब दोनों प्लेयर्स के पास दो स्ट्रेटजीज होंगी, 2x2 की मैट्रिक्स होगी, उसी टाइम पे इक्वल गेम मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूजिंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड इक्वेशन, यानी कि इक्वल गेम मेथड के अंदर क्या किया जाता है, कुछ हम इक्वेशंस बनाते हैं और इन इक्वेशंस को मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वे दोनों जो प्लेयर हैं जो गेम को प्ले कर रहे हैं वो किस स्ट्रेटजी को यूज करने वाले हैं, या फिर जो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं उनको किस प्रपोर्शन के अंदर यूज करने वाले हैं। तो देखो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लेयर ए है जिसके पास A1 एंड A2 दो स्ट्रेटजीज हैं। प्लेयर बी है, उसके पास भी सिमिलर दो स्ट्रेटजीज हैं, B1 एंड B2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, शटल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस गेम के अंदर शटल पॉइंट नहीं आएगा, तो इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इक्वल गेम मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इक्वल गेम मेथड के अंदर क्या किया जाता है, प्रोबेबिलिटी दे दी जाती है, यानी कि इसको सॉल्व करने की, यानी कि प्लेयर A1 स्ट्रेटजी को, अपनी फर्स्ट स्ट्रेटजी को यूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है P1। अपनी सेकंड स्ट्रेटजी को यूज करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 - P1। ठीक है, 1 - P1 क्यों किया हमने, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो जब इन दोनों को ऐड हम करेंगे तो उस टाइम पे क्या आएगा, हमारा P1 हमारा 1 ही आएगा। ये क्या होगी, प्लेयर ए के लिए दोनों स्ट्रेटजीज की प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई A1 को यूज करने की प्रोबेबिलिटी P1 और A2 को यूज करने की प्रोबेबिलिटी 1 - P1। बाद में हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भी जो प्लेयर बी है उसकी स्ट्रेटजीज की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इसकी रहेगी Q1। B1 को यूज करने की प्रोबेबिलिटी Q1 और B2 को यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - Q1 ये रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, दोनों प्लेयर को क्या क्या, मतलब कैसे कैसे इनको यूज करेंगे, क्या क्या इनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि P1 और Q1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन देखो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ए की स्ट्रेटजीज के लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे उसकी स्ट्रेटजी के साथ, या फिर जो ये हम क्या कहते हैं, इसको ऑडमेंट कहते हैं। तो क्या रहेगा, 9 × P1, ठीक है, प्लस 5 × 1 - P1, 5 × 1 - P1। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट स्ट्रेटजी को यूज करने की जो प्रोबेबिलिटी थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया। सेकंड जो एलिमेंट है उसके लिए हमने क्या लिया, जो सेकंड को यूज करने की प्रोबेबिलिटी थी वो लिया। इसके इक्वल में हमने क्या करना है कि भाई ये जो सेकंड हमारा कॉलम आता है उसकी मल्टीप्लाई हम सिमिलरली इसके साथ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 7 × P1 प्लस 11 × 1 - P1। अब ये हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, 9 P1 प्लस 5, ये हो गया -5 P1 इक्वल टू 7 P1 है, प्लस मल्टीप्लाई किया तो 11 - 11 P1, 9 P1 - 5 P1। तो यहाँ से क्या बच गया, 4 P1 प्लस 5 बच गया, इक्वल टू में क्या हो गया, 7 P1 - 11 है, तो यहाँ से आ गया -4 P1 प्लस 11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 P1 इधर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा। तो 4 P1 प्लस 4 P1 इज इक्वल टू 11
प्लस 11 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 8p1 इज इक्वल टू 11 माइनस 5 6। तो p1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 डिवाइड बाय 8, वी कैन से 3 डिवाइड बाय 4। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गई p1 की वैल्यू, यानी कि ए प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी को यूज करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं 3/4। अब हमने क्या निकालना है, भी सेकंड को यूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो वो क्या था 1 माइनस p1 था। तो 1 माइनस p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 3/4 करेंगे तो यहाँ पे 1/4 हमारी क्या आ रही है कि भाई वो A2 स्ट्रेटजी को यूज करेगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, A2 स्ट्रेटजी मींस इसको यूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, ए प्लेयर के लिए दोनों स्ट्रेटजी को यूज करने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फर्स्ट 3/4 और सेकंड है 1/4। सिमिलरली हमें क्या करना है, बी के लिए निकालना है Q1 और 1 माइनस Q1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें हमने हॉरिजेंटली लेना है, कॉलम वाइज रो वाइज लेना है। 9 मल्टीप्लाई Q1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस Q1 इज इक्वल टू क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई Q1 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस Q1। देखो कर लेते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा 9 मल्टीप्लाई Q1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस Q1 इज इक्वल टू क्या रहेगा 5 और 11 इन दोनों के साथ 5 मल्टीप्लाई Q1 प्लस 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस Q1। ये क्या आ गई जो है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9Q1 प्लस 7 माइनस 7Q1 माइनस 7Q1। तो 7 की और Q1 की माइनस मल्टीप्लाई की तो माइनस 7Q1 आ जाएगा। 5Q1 प्लस 11 माइनस 11Q1 सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 7 तो यहाँ से क्या बच गया 2Q1 प्लस 7 इज इक्वल टू 5Q1 माइनस 11Q1। तो यहाँ से क्या बच जाएगा 6Q1 माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, प्लस 11। इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 2Q1 प्लस 6Q1 इज इक्वल टू 11 माइनस 7। तो ये हो गया हमारा 8Q1 इज इक्वल टू 11 माइनस 7 क्या हो गया 4। तो Q1 को यूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी 4 डिवाइड बाई 8 मीन्स 1/2 और 1 माइनस Q1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2। तो ये हमारी क्या आ जाएगी सिमिलरली 1/2। तो ये क्या है B1 को यूज करने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या आई है B2 को यूज करने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे क्या किया जाता है इक्वल गेम मेथड की हेल्प से हम स्ट्रेटजीज को हम कैसे यूज करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है। Q1 की क्या वैल्यू आ गई 1/2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1/2। तो जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो क्या आता है 1 आएगा। ठीक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1 ही होती है, और 3/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे क्या किया जाता है इक्वल गेम मेथड के अंदर गेम को सॉल्व किया जाता है और ये पता किया जाता है कि भी अलग अलग प्लेयर अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे यूज करेंगे या फिर उनका कितना प्रपोर्शन यूज करेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भी कितने चांसेस हैं फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज करने के, कितने चांसेस है सेकंड स्ट्रेटजी यूज करने के। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आती है इसके अंदर, हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकाला जाएगा 9 मल्टीप्लाई P1 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस P1 प्लस वहां पे हमने क्या किया था इक्वेशन जब हमने बनाई थी यहाँ पे इक्वल किया था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है प्लस करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई P1 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस P1। ठीक है, ये हमने लिया यानी कि ये वाली चीज हमने ली, इसके मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे इसके मल्टीप्लाई में Q1 कर देंगे। ठीक है,
प्लस में हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन जो ली थी हमने 7p1 11 1 माइनस p1, इसके मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे 1 माइनस q1 कर देंगे, यानी कि ये जो चीज है इसके मल्टीप्लाई में 1 माइनस q1 कर देंगे। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ गेम को फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं, हम कैसे करेंगे इसको, वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू क्या था हमारा, फर्स्ट था 9p1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस p1, ये था फर्स्ट हमने जब किया था। इसकी मल्टीप्लाई में हमने क्या करना है, q1 करना है। प्लस में हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन 7p1 प्लस 11 1 माइनस p1, ये था। इसके मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे 1 माइनस q1 करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो जो हमारी वैल्यूज आई हैं या तो हम उनको इसी पॉइंट पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, या फिर हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 9p1 5 1 माइनस p1 को, तो वहां से आया था हमारा 4p1 प्लस 5, इसके मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, q1 है। प्लस इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इतने को जब हम सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पे आता है हमारा -4p1 प्लस 11, तो इसकी मल्टीप्लाई में हमारा क्या है 1 माइनस q1, ये चीज़ है जी। ठीक है, अब हमने क्या कर देना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। इसको सॉल्व करके देख लेना, यही चीज़ आएगी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई p1 की वैल्यू क्या आई थी 3/4, जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी। एक बार मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे p1 की वैल्यू 3/4 और q1 की वैल्यू कहाँ पे, ये 1/2। तो इन्हीं वैल्यूज को हमने क्या करना है, पुट करना है। प्लस 5, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई q1 के साथ, q1 की वैल्यू क्या है 1/2, प्लस -4 मल्टीप्लाई p1 की वैल्यू थी 3/4 प्लस 11, इसके मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/2, ऐसे हो जाएगा। अब हमने इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 से ये 4 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 यहाँ पे बच गया। इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, प्लस यहाँ पे -4 था, तो यहाँ से -3 प्लस 11, और मल्टीप्लाई में क्या हो गया 1 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा। तो यहाँ से 3 प्लस 5 8 मल्टीप्लाई 1/2 -3 11 1/2। तो इसको एक बार हम आगे लिख लेते हैं। हाँ जी, 3 प्लस 5 8 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस -3 प्लस 11, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां से क्या आएगा हमारा 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1/2। तो इसको कैंसिल आउट किया तो 4, इसको कैंसिल आउट किया 4, तो वैल्यू ऑफ गेम हमारी क्या आ जाती है 8 आ जाती है। 8 क्या आ गई हमारी वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है जी, ऐसे हमने क्या करना है, इक्वल गेम मेथड के अंदर वैल्यू ऑफ गेम को फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटीज हमारी क्या थी, प्रोबेबिलिटी फॉर A1 को यूज करने की क्या आई थी 3/4, यानी कि जो हमारा P1 था। प्रोबेबिलिटी फॉर A2 इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी फॉर B1 इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी फॉर B2 इज इक्वल टू 1/2। तो ऐसे हमने क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऑफ गेम को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वल गेम मेथड।